प्रिय साथियों, आप सभी को इस सुप्रभात वेला पे नमस्कार एवं चरण स्पर्श हो। दोस्तों, आज हम सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देने चाहते हैं कि उनके परिवार में हर पल खुशियों का पल आए और उनका यापन एक सफलपूर्ण से एक सुखमय जीवन यापन करें। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वह मुद्दा भारतवर्ष की काफ़ी ही जटिल है और उस मुद्दे का शीर्षक है दोस्तों, बेरोजगार एवं लोन की व्यवस्था। दोस्तों, हम इस मुद्दे के जो शीर्षक है इस पे बिल्कुल ही सविस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में आज युवा एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके भारतवर्ष के अंतर्गत वह बिल्कुल ही बेरोजगार दिख रहा है। उसके जीवन काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, हर मोड़ पे स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ तक कि रिसर्च किया गया है कि लगभग 95% युवा जो पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखे हैं, वह आज एक अपने को सुसाइड करने के कगार पे बिल्कुल ही पहुंच चुके हैं। लेकिन वह इन चीज़ों का वेट करते हुए, कंप्रोमाइज़ करते हुए अपनी लाइफ को सेव कर रखे हैं कि आज नहीं तो कल वो वेट की वजह से जी रहे हैं कि हम थोड़ा इंतज़ार करें, धैर्य को बना रखे हैं। दोस्तों, आज भारतवर्ष में युवाओं को कोई रोज़गार, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, जिससे कि वह अपने लाइफ को काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। दोस्तों, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इन पढ़े लिखे युवाओं को रोज़गार देने का कष्ट करे तथा इसकी व्यवस्था की जाए। दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो एक लोन की व्यवस्था है। आज दोस्तों, सरकार यदि युवा जो पढ़े लिखे हैं वह एक अच्छा रोज़गार करना चाहता है, वह भारतवर्ष में एक लघु उद्योग लाना चाहता है, अपने को सेट होना चाहता है, लेकिन उस पे एक प्रॉब्लम है कि वह उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और किसी भी उद्योग को करने के लिए, किसी भी अपने स्वरोजगार बनने के लिए उसे एक आर्थिक पैकेज की आवश्यकता होती है और वह सब कुछ करने के लिए तत्पर है, फिर भी उसके पास कोई एक समुचित लोन की व्यवस्था नहीं की गई है। दोस्तों, हम दोनों पॉइंटों को एक बार बिल्कुल ही सही तरीके से इस धरातल पर लाकर उसका समाधान की तरफ अग्रसर होते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और सजेशन देते हैं। दोस्तों, आज भारतवर्ष में जितने युवा हैं, बेरोजगार हैं, यदि उनको सरकारी नौकरी भारत सरकार नहीं दिला पाती है, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह उन युवाओं को एक सही परसेंटेज पे लोन देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके उन्हें एक रोज़गार देने का तत्पर करें। हम दोस्तों सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार के पास बैंकों में इतने पैसे हैं कि यदि वह एक समुचित लोन देकर वह चाहेगी तो अपनी जो आर्थिक स्थिति है बैंकों की, वह भी एक अच्छी कर सकती है, क्योंकि बैंक में जो पैसा है वह ऐसे रखा हुआ है, सरकार को उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उसका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यदि सरकार एक समुचित रेट पे सभी युवाओं को एक लोन उपलब्ध कराए जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, और लोन लेकर अपने को एक सही सेटअप बैठा के अपने को एक बिल्कुल ही अच्छी लाइफ जीने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, हम सभी युवाओं से ये चाहते हैं और युवा यह इंतज़ार कर रहा है कि हमें लोन एक सही रेट पे मिले, जिससे कि हम उस लोन को लेकर अपने को बिल्कुल ही लाइफ सेट करें
हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस भारतवर्ष में एक अच्छी लोन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि सही रेट में, जिससे कि सभी बेरोजगार युवा उस लोन को लेकर, उस पैकेज को लेकर अपनी लाइफ को सेट करें और अपने भारतवर्ष में जो यह समस्या है बेरोजगारी की वह कम हो। दोस्तों, दूसरी पॉइंट की तरफ हम चलते हैं आज कि जितने भी आज भारतवर्ष में बड़े पूंजीपति हैं, जितने भी बड़े बड़े फंडिंग हैं, जितने बड़े बड़े स्टार हैं, जितने बड़े खिलाड़ी हैं, वह यदि चाहेंगे तो भारतवर्ष में जो बेरोजगारी की समस्या दिख रही है वह लोग आराम से 10% बेरोजगार लाकर भारतवर्ष में खड़ा कर सकते हैं और भारतवर्ष के युवाओं को 10% रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, उन खिलाड़ियों, उन स्टारों के पास, उन पूंजीपतियों के साथ इतने पैसे हैं कि वह यदि वह सही दर के हिसाब से ब्याज दें, भारतवर्ष का एक सहयोग करें, तो आज हमारा युवा जो है वह बेरोजगार नहीं दिखेगा। दोस्तों, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा बिल्कुल ही इस स्केल पे नहीं हो रहा है जहाँ तक रिसर्च किया जाता है। जो लोग जितना अमीर हैं उनको उतना और अमीर बनाने का प्रयत्न करती है बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हो, चाहे वो कंपनी एक सुई से लगाकर एक सोने चांदी तक की जो सभी नागरिकों को आवश्यकता है उसकी जो ब्रांडिंग होती है वह एक बड़े स्टारों से कराया जाता है, न कि एक गरीब आदमी से कराया जाता है। दोस्तों, जितने भी भारतवर्ष में प्रोडक्ट हैं, कितने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट बने हैं, यदि उन प्रोडक्ट का ब्रांडिंग, उन प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार एक आम आदमी, एक गरीब आदमी से कराया जाए तो उसे एक अच्छा पैकेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कंपनियां ये चाहती हैं कि एक स्टार से हम कराएं, कोई खिलाड़ी से कराएं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कंपनियों से अनुरोध करते हैं कि वह यदि एक किसान से किसी चीज़ की ब्रांडिंग कराता है तो उसकी सेल उतनी ही होती है जितना कि एक स्टार से कराया जाता है। यहाँ पर दोस्तों, इस दोनों के बीच में जो कड़ी है वह रोज़गार की कड़ी है। यदि हम आम आदमी या गरीब लड़के या गरीब किसान से हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार कराते हैं तो उनको एक रोज़गार मिलता है, एक सहयोग मिलता है और एक रोज़गार परसेंटेज जो है वह पॉइंट में ज़रूर कम हो जाती है। दोस्तों, अगले एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। जब कोई प्रोडक्ट एक डोमेस्टिक में उपलब्ध होता है, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, खाद हुआ, बीज हुआ इत्यादि, जो एक डोमेस्टिक लाइफ की तरफ जब हम चलते हैं, डोमेस्टिक एरिया की तरफ जब हम चलते हैं, तो कंपनियां क्या करती है कि एक किसान से उसका प्रचार प्रसार करवाती है। जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर हुआ, स्वराज हुआ, HMT हुआ इत्यादि जितने भी ट्रैक्टर हैं उनका प्रचार वहाँ पे वह एक बिल्कुल किसान से क्यों कराती है। वहाँ पे वह स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली इत्यादि स्टारों से नहीं कराई जाती है। जब क्यों कि उसका रीज़न है कि यदि वो लोग इसका प्रचार करेंगे तो यह चीज़ नहीं बिकेगी। इसी तरह सरकार हम अनुरोध करते हैं कि जैसे कि डोमेस्टिक की तरफ एक किसान से प्रचार कराया जाता है, बीजों का, ट्रैक्टर का, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कराती हैं, उसी तरह हर प्रोडक्ट में एक आम आदमी से ब्रांडिंग कराया जाए जिससे कि उनको रोज़गार मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितनी भी कंपनियाँ हैं जो लाखों करोड़ों भारतवर्ष की ज़रूरत प्रोडक्ट बनाई जाती है, उसकी ब्रांडिंग एक बड़े बड़े स्टार लेवलों से कराई जाती है, जो कि सेकंडों में कितने लाखों, कितने करोड़ों पैसे लेते हैं। उसी तरह हम चाहते हैं सरकार से या कंपनियों से कि वो ब्रांडिंग एक आम आदमी से कराया जाए जिसको कि रोज़गार मिले और वह रोज़गार दर जो भारतवर्ष में बेरोजगार की जो दरें हैं वो कम होती जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लंबी न लेते हुए हम फिर से सजेशन देते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द एक लो % ब्याज पे सभी युवाओं को लोन देने का कष्ट करे, जिससे कि भारतवर्ष में
बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। दोस्तों, आज हम एक चलते चलते इस वीडियो को क्लोज करते हुए हम फिर से एक सजेशन देना चाहते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी प्राइवेट एवं सरकारी टीचर इस भारत की शिक्षा को जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उन सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब वह किसी भी लेसन को पढ़ाएं तो उनसे अनुरोध करते हैं कि वह हर क्वेश्चन के आगे वेरी इम्पोर्टेंट का ट्रिक लगाएं, क्योंकि यदि हम किसी भी क्वेश्चन के आगे एक टीचर वेरी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट को बता देता है तो वह स्टूडेंट उस क्वेश्चन को काफ़ी सीरियस से याद करता है। इसी तरह हम सभी भारतवर्ष के टीचरों से अनुरोध करते हैं कि हर क्वेश्चन पर यदि उसके आगे वह एक सजेशन दे और राइटिंग लिखवाते समय वह लिखे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ही लर्न करेंगे और उस पर ध्यान देंगे और अच्छे मार्क आने का बिल्कुल ही 101% संभावना होती है। एक हमारा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के आगे लिख जाता है, उस पर स्टूडेंट काफ़ी फोकस करते हैं। तो हम टीचरों से अनुरोध करते हैं कि लगभग 90% क्वेश्चनों पर वेरी इंपॉर्टेंट के लिखने का प्रयत्न करें, जिससे कि बच्चे एक स्टडी लाइफ अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन उनको याद हो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने से उस पर इफ़ेक्ट पड़ जाता है और वह उस सीरियस होकर उसे याद करता है और अपनी लाइफ को सक्सेस करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही एक बोल्ड रहिए और रोज़गार की तलाश करिए, स्वरोजगार लाने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सजेशन, एक नई राह, एक दिशा और के साथ। तब तक आप इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।